नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मल्होत्रा और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं रेक्टेंगल कमांड के बारे में। ये रेक्टेंगल कमांड होता क्या है, रेक्टेंगल होता क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि रेक्टेंगल को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं, इसका कमांड क्या होगा और इसे बनाने का तरीका क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये रेक्टेंगल जो है वो आपको मिल जाता है ड्रॉ टूल में। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये ड्रॉ का बॉक्स, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल मिल जाता है, जिसमें कि ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रेक्टेंगल का वो बॉक्स आपको दिख जाता है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के अलग अलग मेथड हैं, हम उस सभी मेथड पे हम बात करेंगे। पहले तो फिलहाल हम पहले शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं रेक्टेंगल कैसे बनाया जाए। अगर डायरेक्ट आपका कोई भी डायमेंशनिंग नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, तो बिना कमांड में लिखे भी आप इस टूल्स की सहायता से बना सकते हैं। डायरेक्ट पिक करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इस व्यू पोर्ट पे आकर के एक कॉर्नर पे पिक करके ड्रैग करके फिर दूसरे कॉर्नर पे पिक करेंगे, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कमांड के माध्यम से रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ किया जाए, वो हम कमांड के माध्यम से देख लेते हैं। तो कमांड में हम लोग लिखेंगे REC लिखेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो ऑप्शन आता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे पहला कोई कॉर्नर पॉइंट आपको दिखाना होगा रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो मान लीजिए हम किसी भी जगह पे एक जगह पे हम पिक कर दिए। पिक करने के बाद जब ड्रैग कर रहे हैं तो देख रहे हैं रेक्टेंगल टाइप का हमारा शेप बनना स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करना है कि इसमें आपके पास फिर से कमांड बॉक्स में कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा लिखा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, और इसी के जस्ट ब्रैकेट में दिया है एरिया डायमेंशन रोटेशन। तो हम चाहे तो एरिया के अकॉर्डिंग, डायमेंशन के अकॉर्डिंग और रोटेशन के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं रेक्टेंगल को। लेकिन फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, आपको एक याद होगा कोऑर्डिनेट हमने बताया था, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो लाइन जब हमने पढ़ाया था तो उस वाले मेथड में हमने बताया था रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें क्या होता था, हम लोग को लेंथ दिखाना होता था, चाहे वो एक्स का हो चाहे वाई का हो, या फिर आप दोनों का दिखा सकते थे। उसके हिसाब से आपका क्या होता, ये बन करके तैयार हो जाता। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, देखिए शिफ्ट के साथ @ दे रहे हैं, यानी 2 जैसे ही दबाएंगे तो @ का सिंबल आ जाएगा। जैसे ही @ का सिंबल आ गया डेट मीन्स ये हमारा लेंथ के ऊपर काम करेगा। अब समझिए कि हमें क्या करना है कि मान लीजिए 10 का, या फिर आप चाहे तो इंच का भी बोल सकते हैं, आपको लेना है तो एक्स के एक्सिस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 वैल्यू दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे और दूसरे वाले वैल्यू में हम दे देंगे आपको मान लीजिए 8। यानी कि यहाँ पे जो अब हमारा बनेगा रेक्टेंगल, वो 10/8 का रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है और खुद आप चेक करेंगे कि ये आपका बन चुका। बहुत ही छोटा नजर आ रहा है, इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे की तरफ, तो ये आपका जूम हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बड़ा सा रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है आपको। अब इसका अगर हम डायमेंशनिंग अगर चेक करें तो आपको पता चलेगा क्या मैंने एग्जैक्ट बनाया है या नहीं बनाया। तो इसके लिए आपको लीनियर पे जाना होगा। लीनियर पे आप सेलेक्ट करेंगे और इसके पहले पॉइंट पे क्लिक करके फिर दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा। ये 10 का आपको दिख गया। फिर इसके बाद हम इधर से आपको नाप देते हैं इसका जरा, और ये आपका 8 दिख रहा है। यानी इस तरह से आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको एरिया वाइज बनाना है। मान लीजिए आपको कोई एरिया दिया हुआ है, जैसे 200 स्क्वायर फीट का, या फिर आपको 150 स्क्वायर फीट का, ऐसे कुछ आपको एरिया दिया हुआ है। लेकिन अगर उसमें आपका किसी भी एक चीज को मेंशन किया हुआ है, यानी एक लेंथ या फिर कोई विड्थ आपको दिया हुआ है, तो आप ऑटोमेटिक दूसरे का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं एरिया बेस। जैसे अब एग्जांपल में हम ले लेते हैं, कमांड में हम लिखते हैं REC और इंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही REC लिख करके इंटर प्रेस करते हैं तो फिर पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यानी कोई ना कोई एक पहला कॉर्नर पॉइंट आपको दिखाना होगा। जैसे हम यहाँ पे पिक कर दिए, पिक करने के बाद यहाँ फिर ऑप्शन में दिखा रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और ब्रैकेट में होता है एरिया डायमेंशन रोटेशन।
अब हम एरिया के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो एरिया के अकॉर्डिंग काम करने के लिए कमांड में लिखना होगा ए। जैसे ही ए लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा एरिया के लिए दिखा रहा है, लिख रहा है इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करेंट यूनिट, यानी कितने एरिया आपके पास है जिसमें आपको रेक्टेंगल बनाना है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि मेरा ये 150 एरिया का बन जाए, यानी 150 स्क्वायर फीट मेरे पास है। अब इसी में हमको बनाना है तो हम इंटर प्रेस करेंगे 150 लिख करके। फिर पूछता है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ विड्थ, यानी कि आप बताइए कि आपका रेक्टेंगल का लेंथ या फिर विड्थ कितना है, कोई एक चीज आप बताएं। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हमें लेंथ बताना है तो एल लिखेंगे, अगर विड्थ बताना है तो डब्ल्यू लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको बताना है, मान लीजिए कि आपको मालूम है लेंथ तो एल आप दे दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। फिर पूछता है यहाँ पे इंटर रेक्टेंगल लेंथ, यानी कि अब बताइए कि जो रेक्टेंगल आप बनाने वाले हैं उसका लेंथ कितना दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि उसका लेंथ जो दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है, तो हम 15 दे दिए और इंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक रेक्टेंगल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसका डायमेंशनिंग आप करके चेक कर सकते हैं, क्या ये जो है एरिया वाइज अगर 150 का बना है या नहीं बना, और इसका लेंथ जो है वो 15 का है या नहीं है। तो आप लीनियर पे जाएं और चेक करें इसका लेंथ क्या 15 है या नहीं है। 15 तो है ये। इसके साथ साथ इसका हम विड्थ भी अगर हम नाप ले तो इसका विड्थ जो दिया हुआ है वो आपको 10 दिया हुआ है, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 150 तो आ जाएगा। लेकिन एरिया निकालने के लिए भी एक कमांड है। अगर एरिया आपको निकालना है इसका तो इसके लिए भी एक कमांड है, उस कमांड को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए आपको कमांड में लिखना होगा डबल ए। कमांड में क्या लिखना होगा, डबल यानी कि ए आपको लिखना होगा और इंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पहला कॉर्नर पॉइंट पिक कर दीजिए। फिर पूछता है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि आप दूसरा पॉइंट अब बताइए। जैसे ये वाला पॉइंट हमारा सेकेंड हम मान लेते हैं, इस पर क्लिक किए। फिर उसी तरह से तीसरा बोलेगा तो नेक्स्ट वाले पे तीसरा क्लिक करेंगे, फिर चौथा पूछेगा चौथा, फिर लास्ट में ला करके यहाँ पे मिला दीजिए। या फिर आप क्लोज भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और लास्ट में इंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा आप देखेंगे कि आपके कमांड बॉक्स के ऊपर वाले एरिया में लिखा हुआ मिलेगा एरिया 150। और इसका अगर पिरामिड देखा जाए तो आप देखते हैं 50 का, यानी इस तरह से आपको मालूम चला कि एरिया जो है 150 का हमारा कैलकुलेट हो चुका है। यानी इस तरह से हम लोग ये रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिए। अब इसी में दूसरा हम देख लेते हैं, जो कि एरिया के बाद हमारा बात करते हैं। हम लोग के पास था क्या, डायमेंशन था, और उसके बाद हम लोग रोटेशन पे काम करेंगे। तो अगर डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन में लेंथ और विड्थ दोनों दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ कमांड में आप लिखेंगे REC और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यानी पहला कॉर्नर पॉइंट आप कहीं पे भी क्लिक करके दिखा सकते हैं। पहला पॉइंट तो आपको मिल गया। फिर पूछता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो इसमें एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। अब हमें क्या करना है, डायमेंशन के बेस पे बनाना है। तो डायमेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ डी आप प्रेस करेंगे और इंटर कर दीजिएगा। जैसे ही डी लिख करके इंटर हम किए तो यहाँ पे ऑप्शन पूछता है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, यानी कि अब आपको क्या करना है, कितने लेंथ आपको देने हैं रेक्टेंगल के। मान लीजिए कि हमें रखना है 20, तो यहाँ पे आप 20 प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर दीजिए। फिर पूछता है स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल, यानी कि अब बताए कि इसका विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं, यानी इसकी चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमें रखना है 15, तो 15 दे दिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। ये आपका बना हुआ है, लेकिन अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ आपको शो कर रहा है। अब इसको घुमा रहे हैं तो आप देखिए चारों साइड में ये घूम रहा है। अब जिस डायरेक्शन में आपको रखना है इस रेक्टेंगल को, बस उस डायरेक्शन में आप क्या कीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोल भी रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, यानी जिस डायरेक्शन में आपको रखना है उसी पे आप क्या करेंगे, पिक कर देंगे, ये बन करके तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया। चेक करने का फिर से वही तरीका है, आप लीनियर में जाइए। लीनियर में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हमारा 20 का आ गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी आप करेंगे, 15 का आ गया। इस तरह से आपका रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है इसी में, जिसका नाम होता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या,
यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। एक तो रोटेशन जो कि ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हैं, वो मॉडिफाई जब हम बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि रोटेट कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल हमें बनाना है जो कि वो रोटेट हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कमांड में लिखेंगे REC, इंटर प्रेस करेंगे, ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। पहला कोई भी कॉर्नर पॉइंट आप पिक कर दीजिए। उसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो इस वाले में ही आपको दिया हुआ होगा एरिया डायमेंशन रोटेशन। तो अब क्या करेंगे, रोटेशन में हम काम करेंगे तो रोटेशन के लिए R देना होगा और इंटरप्रेस करना होगा। जैसे ही R देकर इंटरप्रेस करते हैं तो पूछता है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, यानी कि अब कितने एंगल पे आपको इसको रोटेट करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है। यहाँ पे आपको रोटेशन का एंगल आपको सेट करना है। मान लीजिए आप हम यहाँ पे 30 डिग्री का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू देते हैं 30 और इंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही 30 दे करके इंटर हमने किया तो ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगल आपका 30 डिग्री पे सेट हो चुका है। यानी आप किसी भी डायरेक्शन में बनाएंगे तो ये 30 का ही बनेगा। फिर इसके अंदर में पूछता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, यानी कि आप कहीं पे भी आप पिक कर दीजिए तो ये रेक्टेंगल आपका बनके तैयार हो जाएगा। या फिर से आप डायमेंशन एरिया कर सकते हैं, तो जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं, या अपने अनुसार ही आप बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे पिक कर दीजिए, बस ये आपका बनके तैयार हो गया। अब इसको चेक करना है कि क्या ये सही तरीके से हमारा बना है या नहीं बना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसमें आपको एक एंगल के लिए आपको दिया हुआ मिलेगा जिसे आप चेक कर सकते हैं कि 30 डिग्री का है या नहीं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि हमको एग्जैक्ट डायमेंशनिंग पता चल सके स्टेट में। ये हमने लाइन जानबूझ के ड्रॉ किया कि यहाँ से हमें एंगल पता कर दे कि ये कितने एंगल पे घुमा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लीनियर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इसी में मिलेगा आपको एंगुलर। इस एंगुलर को आप सिलेक्ट करें, पहले पॉइंट और फिर दूसरे वाले लाइन को क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री पे क्या हुआ है, बनके तैयार हो चुका है। तो ये सेट हो चुका। अब इसके बाद क्या होगा कि जब आप इस तरह से बनाएंगे रेक्टेंगल, तो ये आपका रेक्टेंगल अब सेट हो चुका। अब जब भी रेक्टेंगल आप ड्रॉ कीजिएगा तो 30 डिग्री पे ही बनेगा। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे REC लिखे, इंटर प्रेस किए और पिक किए, क्योंकि पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो पिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, रेक्टेंगल 30 डिग्री पे ही बन रहा है। तो इससे क्या होगा, आगे चल के आपको समस्या होगी, तो आपको फिर से स्टेट करना है, अपने हिसाब से बनाना है, स्टेट करना है। तो क्या करना होगा, फिर से हमें रोटेशन में जाना होगा और उस वैल्यू को क्या कर देना होगा, 0 कर देना होगा। तो हमारा फिर से स्टेट बनना तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए रोटेशन में जाइए, तो रोटेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे R दीजिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं रोटेशन एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे। अब ये हमारा स्टेट बनना चालू हो गया। अब जब भी आपका बनेगा तो वो स्टेट ही बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये तरीका होता है रेक्टेंगल ड्रॉ करने का। अब इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे आर्क के बारे में। आर्क हम कैसे ड्रॉ करते हैं, आर्क के कितने टाइप्स होते हैं, ये सभी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ हमारा रेक्टेंगल पे था, इसलिए आज सिर्फ हम यहीं तक रखते हैं और फिर आगे नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं कि आर्क कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।